करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम इस भावकर्म प्रक्रिया का अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं। अंतिम पाठ का मतलब जितना लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा है उतना सभी का अध्ययन आज हम कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि लगभग 2 वीडियो तो हम बनाएंगे ही, और इसको लेकर के, इसके प्रयोगात्मक पक्ष को लेकर के। तो आज हमें जो पढ़ना है वो विषय यह है कि दा और धा ये 2 आकारांत धातुएं हैं। ऐसी आदंत धातुओं का जब हम भाव कर्म में प्रक्रिया करेंगे तो रूप कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ पर किन किन लकारों में कुछ विशेषता आएगी, इसको पढ़ेंगे। और साथ में ही आज हम भंज धातु और लभ धातु, इन 2 धातुओं को अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब भी आप आकारांत धातुओं के भाव या कर्म में रूपों को चलाएं, कुछ प्रक्रिया करें, तो लट लकार में आप इस घूमास्था गापा जहाती साम हली सूत्र को अवश्य स्मरण कर लेना। ये सूत्र करता क्या है, उसके लिए मूल में लिखा है कि घूमास्थे त्वम, अर्थात घूमास्था इस सूत्र के द्वारा ईत्व का विधान होता है। क्योंकि आपकी जो दा धातु है या धा धातु है, ये आदंत धातुएं हैं, जिसके कारण दादा घ्वदाप इस सूत्र से इनकी घू संज्ञा हो जाती है। घू संज्ञा होने के कारण अब होता क्या है, इनको ईत्व विधान कर दिया जाता है घूमास्ता गापा जहाती साम हली इस सूत्र के द्वारा। तो इसको कर देना है ईत्व। तो जहां आपकी स्थिति है दा य ते, ध्यान रखना यह जो या है वो यक विकर्ण का या है, जो कि इधर भावकर्म प्रक्रिया में एक ही विकर्ण होता है, वो होता है यक। और जब आप कर्तरी लकार लाते थे तो वहां पर अलग अलग गणों के अलग अलग विकर्ण हुआ करते थे। इस बात को सदैव याद रखना, यहाँ का सिर्फ एक ही विकर्ण है। और हमेशा या तो आत्मनेपदी होना है तो ते कर लो। हमने उसको प्रक्रिया के अभिप्राय से पितात्म पदार्थ टेरे से इत्त वगैरह पहले ही उधर कर लेते हैं। वैसे बाद में करना ही उचित है, वो ही करना चाहिए। अब दा या ते ऐसी स्थिति हुई, अब आप क्या करेंगे, इस सूत्र से ईत तो कर देंगे घूमास्था गापा जहाती सामहली से, तो दी यते बन गया दीयते बस। तो दा धातु का दीयते, धा धातु का धीयते, माँ धातु आएगा तो मीयते, ऐसी आएंगी धातुएं, उनके आपको बनाना ऐसे ही। ठीक है। हाँ, हम एक अभ्यास में कुछ सारी धातुओं को देखेंगे तो वहां पर भी आपसे बनवाएंगे। और इसके बाद दीयते धीयते दे करके दा धातु का ददे रूप बनाया है, लिट लकार का है। सब प्रक्रिया पूर्वत है, कोई कठिन नहीं है। लिटब जो ए सिरे से एस कर लेना, तो लोप टीचा से आकार का लोप करके ददे बना लेना, यह प्रक्रिया है। जब हम सुधा व्याख्या को पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने इसकी प्रक्रिया दी है, हम उसमें भी जानेंगे इसको और कैसे बनेगा। और भी जो बच गए हैं रूप, जैसे अब इन्होंने आगे जब लुट लकार को बताया है तो उसमें दयिता और दाता 2 रूप बनाए हैं। इसके लिए आतो युक्त चिण कृतो हो इस सूत्र को उद्धृत किया है। तो कुछ रूप और आगे बच गए हैं। उसके बाद ये दायशिष्ट दाशिष्ट इधर सीधा स्त्रीलिंग पर पहुंच गए हैं। और अदाई और अदाई शाताम 2 रूप लुंग लकार के दे दिए। जितने रूप बच गए अब उन्हें शुद्धा व्याख्या पर भी देख लेंगे और सभी रूपों का हम उच्चारण भी कर लेंगे क्या क्या बन रहे हैं। वैसे तो इसमें दा धातु के साथ साथ धा धातु भी है, लेकिन इधर धीयते एक रूप इन्होंने दे दिया, बाकी रूप मूलकार ने नहीं दिए। यह समझ के कि इसके धा धातु के और दा धातु के एक जैसे ही रूप हैं, तो उन्हें
हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इसका यहाँ दधे बनाया था, यहाँ पर दधे बनेगा इसका, धा धातु का। और आगे चलिए, आगे का रूप बनाना है। आप दा धातु का हम बनाएंगे, धा का समझ जाना, वैसा ही बनेगा। आतो युक्त क्षण कृतो, इस सूत्र को लगाना है कहाँ, पहले प्रक्रिया देखिए। जब दा धातु है और तास ले आए तो दा तास और डा डा को कर दिया आपने आ, ये तिप और लुट की प्रक्रिया ध्यान रखिए, लुट और तिप और उसको डा डा का बचता है आ, तो स्थिति हो गई आपकी दा ई तास आ। और यहाँ पर पहले तास है वस्तुतः, एट तो बाद में हुआ है। एट कब होता है, जब ये आप सूत्र आप पीछे पढ़ाए हो, देखो जब धातु हलंत रहती है तो भावकर्म प्रक्रिया में समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई धातु अजंत बन जाती है तो यहाँ पर कुछ सूत्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे स्या सिच सियुट ताशिशु, इनके परे रहते यह जो सूत्र है भाव कर्मणोर उपदेशे अजन ग्रह दृशाम्बा चिणवद इट्चा, इस सूत्र के द्वारा ऐसे अजंत धातुओं को चिणवत हो जाता है और तास को इट आगम हो जाता है। यह सूत्र दो काम करता है, हम इसको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं। यदि आपको कुछ विस्मरण हुआ तो शुरुआती वीडियो देख लेना, वहां पर बता दिया गया है इसको। इसके बाद जब आपने चिणवत इट कर लिया, तो देखिए आपने जब चिणवत किया तो चिणवत करने का कुछ फायदा मिला। इट आगम तो ठीक है, समझ में आ गया, तास से पहले इट आगम बैठ गया, लेकिन इस तास को चिणवत कर लिया। चिणवत का मतलब है, चिण प्रत्यय तो वैसे लुंग लकार में होता है यहाँ पर, लेकिन चिण को मान करके जो कार्य किए जाते हैं, अब तास को मान करके भी वही काम किए जाएंगे जो चिण को मान के किए जाते हैं, तो चिणवत मान लेना, ठीक है। जैसे आजकल जो है कुत्ते में बेटे का आरोप कर देते हैं, गाय आय का बछड़ा, तो कोई अब गाय ही नहीं पालता तो बछड़ा कहाँ से ज्यादा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस ज्यादा है। तो इसे कहा जाता है अतिदेश। ऐसे ही ताश कभी चिड़ नहीं हो सकता, हमें उसमें आरोप करना है, तो ताश को चिड़ मान लेंगे। तो चिड़वत उसे समझ करके हम यहाँ पर ये काम करेंगे आतो युक्त चिण कृतो, क्योंकि सूत्र लगता कब है, देखिए चिणी इति णिति कृति च, चिणी या तो ये चिण के परे रहते लगेगा, या इति णिति कृति च, इत णित कृदंत का कोई प्रत्यय परे रहेगा तब मिलेगा। तो भैया सूत्र को भूल न जाना। अब आप इसके बाद जस्ट आप तिगंत के बाद कृदंत प्रक्रिया पढ़ने वाले हो, तो जिनको तिगंत में अच्छा अभ्यास है, कौन सूत्र कहाँ कैसे लगेगा, वो कृदंत में भी रूप आराम से बना लेगा। तो भैया आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखिए, अब हमने जब ये सूत्र करता है आदंता नाम युगागम स्यात्, आदंत धातुओं को युगागम हो जाएगा। आदंत धातु है आपकी दा, इसको युग कर दिया तो दा य ऐसा बना। युग कित है ना, कित होने से अंतावयव बनेगा, तो युग आगम हो गया, या युग का बचेगा या। और ताश को आप चिड़वत, ताश को आप इडागम कर ही दिए हो, और ये सूत्र कहता है ना चिणी कृतो हो, या तो चिण परे हो या इंत्रिणित कृत हो, तो यहाँ पर चिण परे क्या मिल गया, ताश, क्योंकि ताश को आप चिणवत कर दिए हो, अतः इस सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा। तो स्थिति बन गई दाई ताश आ। अब क्या करिए, ताश के आस को तो टी संज्ञक है ना, तो नृत्य सामर्थ्य अवश्य पिटेर लोपा, इस आस को हटा दीजिए और ता को आ में मिला करके आपका रूप बनेगा दायिता। क्या रूप बनेगा, दायिता। और दूसरा रूप आपका, जब चिणवत भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो धातु अनिट है, चिणवत इट दोनों ही कुछ ना होगा, ये विकल्प से होता है, ध्यान रखिए। तो जिससे तब रूप बन जाएगा सीधा दाता। क्या रूप बन जाएगा, दाता। ऐसे ही दायिष्यते और दास्यते, ये दो रूप आपको लिट लकार में भी बनाने हैं, ठीक है। और ये सभी रूप चलेंगे, जैसे दायिता दायिता रू दायितारा, ऐसा, क्योंकि धातु सकर्मक है, अतः हमने लिख दिया आदंतेसु सकर्मक दाधा धातु हो,
सकर्मकों के सभी रूप चलते हैं, कर्मकों का सिर्फ एक 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 सिंगल पीस बनता है। ये आपको बताया भी जा चुका है। और आगे इन्होंने दायशिष्ट, दाशिष्ट और अदाई तो आप जानते ही हो, यहाँ पर भी आप युग कर लेते हो, दा धातु है और चिण चिण से परिता शब्द का लुक करके अदाई, अदाय शाताम, इस तरीके से रूप बनते हैं। आइए इन अब दो धातुओं की प्रक्रिया को देखते हैं। सुधा व्याख्याकार ने इनको उद्धृत किया है, वहीं पर देखते हैं। तो जी चलिए अब देखिए यहां से तो अब ये लिखते हैं दीयते से। का दीयते कैसे बना के अनुबंध विनिर्मुक्ता दुदाय दाने धातु हो कर्मणि लटस्ते यकी, और यकी का क्या है, क गते, क चला जाएगा, ठीक है। दादा घदापिति दा धातुर घू संज्ञायाम और स्था घोरिच्च इत्यनेन, स्था घोरिच्च इत्यनेन दा धातु हो आकारस्य ईत्वे कृते क्या रूप बन जाएगा, स्था घोरिच्च, यह सूत्र लगाएगा। तो इन्होंने तो स्था घोरिच्च इस सूत्र को लगाया है भैया, है ना, पर यह लगेगा क्या, और बल्कि यहाँ तो लगना चाहिए घूमास्था गापा जहाती साम हली, है ना। तो ये थोड़ा मुझे लगता है प्रक्रिया में यहाँ कुछ मिस्टेक है। स्था घोर इच्छा की बजाय इन्हें लिखना चाहिए था घूमास्था गापा जाती सामहली। क्यों सत्यम जी, गोविंदाचार्य जी ने क्या दिया है आपके पास, तो उनकी पुस्तक है। ईत तो विधायक कौन दिया है, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें थोड़ा ये गलत हो गया है, बाकी और तो सब चीज सही है। ईत करने का सूत्र ये समझना, दोनों के अर्थ को देख लेना, आपको कोई दिक्कत हो स्था गोरिच्चा लगेगा का ये लगेगा, अर्थ को देख करके प्रवृत्त कराना आप, ठीक है। आपको भी भ्रम हो तो अर्थ देख लेना एक बार। अब है, ये तो इत करता है, वैसे भी इत तो नहीं करता, और टेरेत्वे चक्रते दीयते, ऐसे ही धीयते बना देना। अत्रापि अनुबंध विनिर्मुक्ता डुदाय, यहाँ पर डुधाय धारण पोषण यह धातु है, इस धातु से कर्मणि लटस्ते यकी कगते दादा गदापति भू संज्ञायाम, यहाँ पर भी ये स्था घोर इच्छा दर्शा रहे हैं, है ना। अकारस से लिख रहे हैं, बल्कि इन्हें आकारस से लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलत है ये। आकारस्य ईत्वे टेरेत्वे चक्रते रूपम, क्योंकि दा या धा हो उसके आकार को ईत्व होना है, और घूमास्ता गापा जाती सामहली को ही समझे आप। आगे चलिए, अब है आपका ददे, कैसे बनेगा, दा धातु कर्मणि लिटस्ते, लिटस तज्जो एरेस ए सेरे चिति तस्य एसी सगते, लिटि धातु अनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्यास कार्ये, और विशेषतश्च हिरस्व इति हिरस्वत्वे, दा को हिरस्व हो गया तो द बन जाएगा। असंयोगाद लिट के तिथि कित्वात आतोलोपैटी च इति आलोपे और मिलित्वा ददे इति रूपम, ठीक है। तो रूप कैसे बनेंगे, पहले ऊपर वाले भी देख लो, उनके बनाने हैं तो दीयते दीयते दीयन्ते धीय से, वो दीयत दीय से दिए थे दिय द्वे दिए दिया वै दिया मैं, और धीयते तो धीयते धीयते धीयन्ते धीय से धीयते दिय द्वे दिए धिया वै दिया मैं, ऐसे बन जाएगा। लिट है तो लिट के रूप तो उन्होंने दे ही रखे यहाँ पर, ददे ददाते ददरे, दद से ददाते ददे द्वे ददे ददी वै ददी मैं। धा धातु के भी ऐसी समझ लेना, लिख भी रहे हैं कि एवं धा धातु रपि बोध्यम, तो दधे दधाते दधिरे, और दधिसे दधाथे दधिध्वे, और दधे दधि वहे दधि महे, उसके रूप ऐसे चलेंगे। इसके बाद इन्होंने आत्मयुक्त क्षण कृतो लगा करके रूप बनाया है दायिता। कैसे बनेगा ये,
और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो तीर्ण इति है वो कृदंत का विशेषण है इस सूत्र में, चिण का नहीं है, न तू चिणा। ठीक है। हाँ, तो दा धातु का लुट में बना रहे हैं, दा धातु कर्मणि लुटस्ते तासी तस्य दात्वे डगते डित्व सामर्थ्यात् तासष्टेर लोपे और से सीयुट ताशिषु भाव कर्मणो इत्यादि सूत्रेण चिणवद भावे इडागमे च कृते और चिणवद भावात आतो युग चिण कृतो इति युगागमे कगते और कित्वात कगते लिख रहे हैं केवल, है ना। क गते की बजाय इन्हें ऐसा लिखना चाहिए था यू उ क गते, उकार और ककार की संज्ञा होती है यहाँ पर दो की, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि यक प्रत्यय में तो ठीक है, यक में तो ककार की संज्ञा होती है, वहां तो इनका कहना ठीक है, लेकिन यहाँ पर उ क गते युक किया है ना आपने आतो युग चिण कृतों से, तो इन्हें उ क गते ऐसा लिखना चाहिए था। फिर कित्वा दंतावे जाते मिलित्वा दायिता इति रूपम। तो बाकी के रूप भी इसके बना लीजिएगा आप, कि दायिता दायिता रु दायिता रह दायिता से दायिता साथे दायिता द्वे दायिता हे दायिता स्वहे दायिता स्महे। चिणवद इट के अभाव पक्ष में सीधे इट तब कुछ ना होगा, तो दाता दाता रु दाता रह दाता से दाता से दाता द्वे दाता हे दाता स्वहे दाता स्महे। और भाई धावी ऐसे ही चला लेना, ठीक है। हाँ, कोनो कठिनाई नहीं है उसमें। अब आगे चलते हैं, आगे इन्होंने लिट के भी दो रूप दिए हैं, हमने आपको बताया था दायिष्यते दायिष्यते दायिष्यन्ते। ये दायिष्यते जब बनेगा जब आप यहाँ पर चिणवत इट कर दोगे और आतोयुग चिणकृतों से युग हो जाएगा, तो दायिष्यते दायिष्यते दास्यन्ते, अन्यथा दास्यते दास्यते दास्यन्ते ये रूप रहेंगे। लोट है तो दीयताम दीयेताम दीयंताम दीयस्व दीयथाम दीयध्वम दीये दिया वही दिया वही, ये रूप बनेंगे। और धाके भी अधीयत अधीयताम अधीयत ऐसी बनाना है। लंग है तो अधीयता, ठीक है, लंग में अधीयता अधीयताम अधीयंता अधीयथा अधीयथाम अधीयध्वम अधीये अधीया वही अधीया मई। और विधिलिंग है, इन्होंने एक एक रूप दे रखा है पर आपको सभी रूप बनाने हैं, इन्होंने इसलिए दे रखा है कि इनके पास जगह कम है। हम बोल तो सकते हैं, अब लिखने के लिए तो लेखन तो बहुत मुश्किल से होता है ना, तो एक रूप से देने से आप ये मत समझ लेना कि अरे इससे तो इसका तो एक ही बनेगा, ऐसा ना भ्रम पाल लेना, क्योंकि धातु सकर्मक है, अतः इसके लकारों में सभी रूप बनेंगे, इसलिए हम उनको बराबर बोल रहे हैं, कहीं आपको भ्रम न रह जाए। तो फिर है आपका दियेता, दिये आताम दियेरन दिये था दिये आथम दिये द्वम दिये दी वही दिये वही, धी के भी ऐसे ही समझ लेना, मतलब धियेता इत्यादि। आशीर्लिंग है तो यहाँ पर भी आपने दो रूप बनाने हैं, दा धातो हो कर्मणि और आशीषी लिंगस्ते लिंगास्यूटी तस्य सुटी अनुबंध लोपे भावे वैरागमे चक्रते और चिणवद भावात आत्म युग चिणकृतो इति युकी का गते, युकी का क गते लिख रहे हैं, क की बजाय उकार की भी संज्ञा मान है ये, कित्वादंता वे जाते और शत्वेष्टुत्ते च रूपम। ठीक है, क्या बन जाएगा ये दाई शिष्टा, तो रूप ऐसे चला लेना, दाई शिष्टा दाई शियास्तम दाई शीरन दाई शिष्टा दाई शियास्तम दाई शीतम दाई शी दाई शी वही दाई शी वही। और फिर बनाना जब चिणवदिट नहीं होगा उस पक्ष में इन्होंने लिखा भी है कि चिणवद अभाव पक्षे दासीष्ट दासियास्तम दासीरन दासिष्ठा दासियास्तम दासीदम दासी दासी वही दासी, ऐसे रूप रहेंगे। इधर भैया जब लुंग लकार है तो यहाँ पर दा धातो हो अदाई बना रहे हैं, कैसे बनाना है देखिए, दा धातो कर्मणि लुंगी भाव कर्मणो इति लुंगस्ते चिली लुंगी इति चिलऊ और चिण भाव कर्मणो इति चिले चिण अनुबंध लोपे आतो युग क्षण कृतो इति युकी और उक गते और लुंग लंग क्षणुदात्ता इति अंगस्य अडागमे और चिणो लुक आतो युग क्षण कृतो से, तो आपने यहाँ क्या किया युक किया और चिण भाव कर्मणो सूत्र द्वारा चिली को चिण किया है, ऐसे बात याद रखना है कुछ मौखिक। और चिणो लुक सूत्र द्वारा चिण से परे शब्द का लुक करके अदाई ऐसा रूप बनेगा।
ठीक है जी। आगे के रूप क्या है? अदाई के बाद दिया है इन्होंने, क्योंकि ये चिण जो होता है, चिली को चिण, चिण भाव कर्मणों के द्वारा त शब्द के परे रहते इधर चिली को चिण कर दिया जाता है, आगे नहीं होता, आगे चिली को सिच बराबर रहता है। तो वहां पर रूप क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि दा धातु हो अदाई शाताम, यह रूप बनेगा। ठीक है, या दो रूप बनते हैं, पर ये इन्होंने हाँ दूसरे को आगे उद्धृत करेंगे। तो दा धातु कर्मणि लुंगी भाव कर्मणो इति आत्मने पदे द्विवचन विवक्षायाम लुंगा स्थाने आतामी, आताम प्रत्यय के परे रहते। और चली लुंगी चिलऊ, और चिले से चिति तस् सिचि, और इचि गते स्युट इत्यादि सूत्रेण चिणवद भावे और इडागमे च दोनों काम होते। चिणवद भावा, जब चिणवद भाव है तो वहां पर आतो युग चिण कृतो, इस सूत्र से युग आगम कर लेना, और उक दोनों की संज्ञा करना है। और सिचा शस्य सत्वे अंग से अडागमे कृते अदाई शाताम। ठीक है, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, अदाई शाताम ऐसा रूप बन जाएगा। और आगे का रूप ये लिखते हैं, अब वो अग्रिम पेज में है, उसको खोल लेते हैं। अग्रिम यहाँ होगा। और कह रहे हैं आगे कि चिणवद अभाव पक्षे क्या बन जाएगा? अदिशाताम। क्या रूप बन गया ये? अदिशाताम। अधिशाताम में क्या हुआ कि अधिशाताम में देखो दा धातु है ना, वैसे तो ऊपर तो बना था आपका रूप अदाई शाताम ऐसा, क्योंकि वहां युग हो गया था, चिणवदिट हुआ था, इसलिए उस पक्ष में। लेकिन जब चिणवदिट इत्यादि कुछ ना होगा तो आपकी स्थिति ये रहेगी अदाश आताम, मतलब अदाशाताम ऐसा रहेगा। लेकिन इस आकार को इकार कैसे हुआ, इसके लिए आप एक सूत्र स्मरण में रखना, स्थाघोरिच्च। इस सूत्र को, इस सूत्र से क्या हो जाता है? आकार को इकार हो जाता है और सिच कित हो जाता है, जिसके कारण इस इकार को गुण वगैरह नहीं हो पाएगा। इस सूत्र को आप स्थाघोरिच्च को पहले पढ़ायो भूसंज्ञक धातुओं के विषय में, और स्थाघोरिच्च भी इन सुधा व्याख्याकार ने उस प्रकरण में गलत दर्शा रखा है जहां पर ईत्व का विधान किया था, है ना, दीयते धीयते जहां बनाए थे, वहां तो घुमास्ता गापा जाति सामहली सूत्र द्वारा ही आपको ईत्व करना है। ये सूत्र तो इत करता है और वो साथ में कितवत भी हो जाता है सिच कितवत भी हो जाता है, जिससे जो है दा धातु के आकार को हिरस्व इत होकर के अधिसाताम ऐसा दूसरा रूप बनता है। तो इसके रूप ऐसे आपको चला लेने चाहिए। अदाई, पहले तो मैं अदाई ऐसा बना करके आगे के रूप जो चलाऊंगा वो चिणवद भाव पक्ष वाले चलाऊंगा, चिणवद इट करके। तो अदाई अदाय शाताम अदाय शता है, और अदाय अदाई अदाय शाताम अदाई शता, और अदायष्ठा अदाय शाथाम अदाय ध्वम अदायशी अदायश्वही अदायश्मही। दूसरे रूप आप पुनः देखिए, वहां पर बस आपको विकल्प इतना करना है, जहाँ अदाई शत था, जहां पर अदाई शाताम था, वहां वहां पर अधिशाताम, आकार को इकार समझना है और युग युग कुछ नहीं करना है। तो अधिशाताम अधिशता है, अधिष्ठा अधिसाथाम अधिध्वम, और आदिशी आदिश्वही आदिश्मही, इस तरीके से स्थाघोरिच्चा करके इत्त पक्ष वाले रूपों को आपको चलाना है। ये यहाँ पर सभी रूप टीकाकारों द्वारा लिखे नहीं गए हैं, इसलिए हम उन्हें मौखिक उच्चारण कर दे रहे हैं कि कदाचित ये रूप माला में आपको नहीं मिले तो यहाँ से सुन करके भी आप उन्हें याद कर सकते हैं। ये स्थिति थी। अब ये दो धातुओं की भैया प्रक्रिया पूरी हुई, दा धातु और धा धातु की। ठीक है, अब आइए अगली स्लाइड में चलते हैं जहां पर भंज धातु की प्रक्रिया, दो धातुएं और बची हैं, उनको भी पढ़ते हैं।
तो चलिए जी अग्रिम स्लाइड की तरफ। अब दो धातुएं और हैं इस भाव कर्म प्रक्रिया की। अब है इसमें पहली सकर्मक भंज और दूसरी सकर्मक की लव धातु है। लव धातु प्राप्ति अर्थ में है। इसका लभते, लभेते, लभंते इत्यादि रूप आप पहले जान चुके हैं। तो भंज को देखिए, ये भंज धातु थी पहले, ये ओदित है वस्तुतः मूल रूप से। ये भंजो आमर्दने इस प्रकार की धातु है, ये तोड़ने अर्थ में आती है। ये रुधादि गण की धातु है मूल रूप से, और ये अनिट है किंतु धातु सकर्मक है। तो अब क्या होगा, तो भंज धातु है। देखो जो धातु ओदित है ये सब है, आप देख रहे हो ना विविध अनुबंध, ये अनुबंध आपको बड़े काम आने वाले हैं। कहाँ, कृदंत प्रकरण के लिए तैयार रखना। जब कोई धातु ओदित होती है या कोई धातु उदित ह्रस्वकार की संज्ञा होती है जिसकी, या फिर कोई धातु आपकी ई टू डू इस संज्ञा वाली होती है, तो इनके बड़े बड़े फायदे आपको कृदंत प्रकरण में दिखाई देंगे। अतः धातुओं को अनुबंध सहित पाणिनि जी ने इसलिए पढ़ा कि हम इनसे और कुछ काम भी करवा लें। अनुबंध क्यों जोड़े जाते हैं, धातुओं में कुछ काम को एक्स्ट्रा कुछ करवाना होता है पाणिनि जी को, तो अनुबंध जोड़ देते हैं। और अनुबंध संबंधित जो इन धातुओं में कार्य हैं, तिङंत में तो कुछ ही है। जैसे कोई धातु का यदि दीर्घ उकार इत होता था तो स्वरती सूती धुयुदितो वा सूत्र द्वारा उसे वैकल्पिक इट कर दिया जाता था। उदित का फल ये था दीर्घ उकार जब इत होता था। लेकिन और भी जो विभिन्न आपने इसमें अनुबंध देखे हैं, उनके कृदंत प्रत्ययों के परे रहते भी बहुत सारे फल हैं। आप उन्हें देखेंगे जब आप निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों को पढ़ेंगे तब। तो चलिए अब आपकी भंज धातु है तो प्रक्रिया करते हैं कि भंज और आत्मनेपद का ता आ जाएगा, और यहाँ पर सार्व धातु के यक से यक करके भंज य ते ऐसा कर लेना। और यहाँ पर नकार, देखो जब कोई धातु में ये ऐसा ये कुछ होता है, नकार वगैरह उपधा में, तो अनिदिताम हलोपधाया किंगति सूत्र द्वारा उसके उस वर्ण का लोप हो जाता है। तो अनिदिताम को आप लगा लीजिए, हम पहले भी लगा आए हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा भज यते और रूप बन जाएगा भज्यते। मैंने मित्रों आप लोगों के सुविधा के लिए यह सोचा है कि आगे का जब मैं एक स्लाइड बनाना चाहता हूं कि यहाँ पर आपने कुछ कार्य देखे। जैसे आपका जब लट लकार आता है, देखो कुछ जगह यहाँ पर कार्य हैं विशेष। एक तो लट लकार के कुछ कार्य हैं, कुछ लुट लकार के कार्य हैं, और कुछ कार्य यहाँ पर लुंग लकार के हैं। 3 तरीके के कार्य मुझे पूरे भावकर्म प्रक्रिया के दौरान दृष्टिगोचर हुए आपको पढ़ाते वक्त। ठीक है, 3 जगह कार्य होते हैं। जैसे लट लकार के कुछ कार्य आपको बता दूं, जैसे आपने भू धातु पढ़ी थी, ठीक है, उससे वो धातु कैसी थी, अजंत धातु थी। तो अजंत धातुओं को जब जब यक प्रत्यय परे रहेगा, यक कित प्रत्यय है, तो धातु को गुण वृद्धि कुछ मत करना, सीधे सीधे रूप बना लेना। जैसे भू धातु है तो भू भूयते, भू धातु है तो हुयते, ऐसे सीधे सीधे रूप बन जाएंगे। अजंतों में दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अजंतों का एक वेरिएंट, यदि वो धातु आकारांत है तो वहां पर आपके जो रूप बनेंगे, वहां पर ये आकारांतों में भी कैसी समझना, यदि वो घू संज्ञक है, आकारांतों में यदि घू संज्ञक है, इस बात को मैं विशेष बताना चाहता हूँ। आकारांतों में भी 2 प्रकार के वेरिएंट हैं, एक जिनकी घू संज्ञा नहीं है, एक ऐसी धातु आकारांतों में जो घू संज्ञक है। तो उनमें क्या करना, घू मास्ता गापा जाति साम हली से हित कर लेने से आपने दीयते धीयते ऐसे बनाए। ठीक है, जो धातु है, अब देखो जो धातु है हलंत धातुएं हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आगे आप एकदम विशुद्ध हलंत धातु को पढ़ोगे, लव धातु, तो लभ्यते बनेगा। और ध्यान रखना उपधा में यहाँ पर ह्रस्वकार है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि किसी धातु के उपधा में इकार उकार कुछ होता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यक प्रत्यय कित है यहाँ पर,
उगंत लघु उपदेश का गुण वृद्धि इत्यादि और निकार भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं जब आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगा तो आप ऐसे पकड़ना कि लट लकार में ये प्रक्रिया हो रही है। और एक और बात, जब कोई धातु अनिदिताम हलोपदाय किंगिति इसका विषय बनती है तो उसके जो ये बीच में अनुस्वार वगैरह ऐसा कुछ होता है, नकार वगैरह, उनका लोप भी हो जाया करता है। ऐसी धातु हमने पढ़ी है यहाँ पर अनिदिताम हलोपदाय किंगिति लगा है, और यहाँ पर भी देखिए लगा है, तो भंज से वो भज्यते बन जाएगा। और भंज्यते मत बना लेना भैया, ये आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपको अनिदिताम हलोपदाय सूत्र तैयार नहीं है। इसका मतलब वो करता क्या है। तो ऐसे मैंने कुछ लट लकार में वेरिएंट पकड़े कि लट लकार में जो कितना बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन है, उस सबको मैं एक जगह एक स्लाइड में आपके लिए रखूंगा। लुट लकार में एक तरीके का परिवर्तन क्या है, चिड़वद इट वाला कार, ये लुट का परिवर्तन है। ठीक है, हाँ। और एक विशेष परिवर्तन जो कि यहाँ पर होता है लुंग लकार में, जहाँ चिली को चिण होता है, चिण से परित शब्द का लुक हो जाता है। एक तो इस तरीके का, और कहीं पर सिच जहां पर है उस पक्ष में आतम वगैरह में रूपों की स्थिति जो बनती है। तो मुझे 3 जगह ही ये विशेष कार्य लगे। कहीं पर चिली को चिन्ह नहीं होता है, जैसे आपने एक धातु पढ़ी थी यहाँ पर, हाँ, उसको भी विगत शायद 1-2 वीडियो पहले पढ़ी है। तो ऐसे कुछ कार्य मुझे दृष्टिगोचर हुए, मैंने कहा इसकी एक स्लाइड बना करके आपको जरूर अवगत कराऊंगा ऐसे कार्यों से, जिससे आपको भाव कर्म प्रक्रिया एकदम हस्तामलकवत हो जाए, ऐसे एकदम मुट्ठी में हो जाए। जब भी आपसे कोई रूप चलाने को समझने को कहे, आप उसे तुरंत बता दो कि ये रूप बनेंगे, क्योंकि जब प्रक्रिया पता होती है तो रूप में फिर दिक्कत नहीं। तो ये भज, तो भज धातु का भंज से क्या बन जाएगा, भज्यते, है ना, भज्यते ऐसा रूप बनेगा भंज का। और फिर भज का क्या बनेगा, जब भंज का भज्यते बनेगा, ध्यान रखिए, तो फिर भज सेवायम धातु का क्या बनेगा, या उसका भी भज्यते ही बनेगा। तो जो दोनों का भज्यते बनेगा, भंज का भी भज्यते और भज का भी भज्यते, पकड़ेंगे कैसे। अब हमें कहीं मिल गया तो कहाँ तो तोड़ना अर्थ है और कहाँ सेवा करना अर्थ है ऐसा कैसे पकड़ेंगे। तो वही प्रकरण के अनुसार आपको वहां अर्थ समझना पड़ जाएगा कि ये तोड़ रहा है कि तो क्या ये डंडे के द्वारा तोड़ रहा है, डंडे, एक तो डंडे से भी सेवा होती है ना, और या फिर वैसी सेवा कर रहा है, वो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा थोड़ा अर्थ से। तो हम लगभग ऐसी शताधिक धातुओं को यहाँ पर कल के वीडियो में देखेंगे, है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत कम धातुएं दी है। आपने अभी तक इस पिछले धातु प्रकरण में बहुत सारी धातुएं पढ़ ली। हम यह करेंगे प्रयास कि जो मुख्य मुख्य धातुएं हैं उनमें से और उनके क्या प्रयोग होते हैं, उन सबको भाववाच्य या उनका कर्मवाच्य होगा, उनमें उनका एक एक रूप देख लेंगे, जिससे जब हम वाच्य परिवर्तन करें, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में करें, तो आप उन्हें सही सही परिवर्तन कर पाए। क्योंकि जब रूप ही नहीं पता होगा तो काहे का आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना पाएंगे और काहे का भाववाच्य बना पाएंगे। इसलिए हम पहले रूपों पर अभ्यास करके उसके बाद में भैया ये सब कहानी को देखेंगे। ठीक है, तो भज्यते बन गया ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं उससे आगे। अब इन्होंने बीच का कोई रूप नहीं दिया, सीधे लुंग लकार पे पहुंच गए। आगे के जो भी रूप होंगे हम आपको बता देंगे भैया, ऐसे ऐसे ये रूप हैं। तो क्या है यहाँ पर, भंजेश चिणी, यह एक सूत्र दिया। सूत्र क्या करता है, न लोपो वास्यात्, भैया नकार का लोप कर देता है। मतलब जो नकार का लोप अन्यतायाम हलोपदाय किंगिति सूत्र द्वारा लट लकार में नित्य हो रहा था, वही नकार का लोप चिणी। देखो सूत्र का पूरा अर्थ ऐसे समझना, न लोपो वास्यात् का मतलब ये पूरा अर्थ नहीं है, सूत्र और वृत्ति मिलाकर के अर्थ करना है। ठीक है, अब वरदाचार्य जी शॉर्टकट लिख रहे हैं, शुरुआत में बहुत उन्होंने लॉन्ग लिख दिया, क्या पूरा लिखते थे। ये सिद्धांत कौमुदी की विशेषता है। और हाँ, यदि आपको पूरा अर्थ चाहिए कि आप नहीं तो मैं तो सूत्र से बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकालूंगा, जिद पकड़ के बैठ जाओ, तो भैया क्या करना, काशिकाकार ने ऐसा कर रखा है कि आपको जिद पकड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे जो अर्थ है वो वहां पर दे दिया है। तो सिद्धांत कौमुदी में और काशिका में ये अंतर है। ये सिद्धांत कौमुदी का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी भी उसी का ग्रंथ है वैसा ही, कि ये अंतर है कि सिद्धांत कौमुदीकार ने जो अर्थ सूत्र एंड वृत्ति दोनों पर डिपेंड कर दिया, कि उसकी पूरी वृत्ति ना लिखी,
कुछ सूत्र में था ही तो थोड़ा वृत्ति में लिख दिया, कहीं से अनुवर्तन अवर्तन या अधिकार अधिकार कुछ आया उसे। लेकिन काशिकाकार ने कोई कंजूसी नहीं की, उन्होंने कहा कि 10 वॉल्यूम बने तो बने, मैं तो पूरा अर्थ लिखूंगा। ठीक है, तो उन्होंने पूरा अर्थ लिखा है बाकायदा, वहां देख लीजिएगा। यहाँ पर तो आप ऐसे समझना, भंजेश्च चिणी, ये सूत्र है ना, तो सूत्र का अर्थ करना कि भंज धातो हो न लोपो वास्यात चिणी, अर्थात चिण के परे रहते। तो चिण कहाँ होता है? लुंग लकार में होता है। अच्छा, आप तो ये कहोगे अरे भैया लुट लकार में तो तासी इत्यादि सूत्र द्वारा चिणवदिट करते हैं, भैया यहाँ ना कर पाओगे, वो किन को करता है? सूत्र का अर्थ याद रखना कि लुट लकार में चिणवत कहाँ कहाँ होता है। कभी भी हलंत धातु को चिणवत नहीं होगा, उसके लिए अजंत धातु होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम सीधे लुंग लकार पे पहुंचेंगे जहां चिली को चिण वास्तव में होता है। तो जी स्थिति हो गई अभंज चिली, और त चिली को कर दिया चिण, और चिण का भैया ई बचता है, सो मैंने ई कार ये लिख दिया है। इसको इट का ईकार समझने की भूल मत कर लेना। तो भंज के नकार का लोप होकर के नकार का मतलब भैया ये यकार का लोप, क्योंकि मैं इस बात को पहले बता चुका हूं आपको कि ये जो है वस्तुतः नकार था, पहले वो अनुस्वार रूप था, उस अनुस्वार को परसवर्ण हो गया, तब वो यकार बन गया। ये वस्तुतः नकार का बेटा है, क्योंकि नकार जब अनुस्वार पंचमौ झरे धातुषु, इस नियम को हम पढ़ाए हैं पहले। ठीक है, तो वो क्या है? यकार का लोप है। तो अभज ई और ता का वाग गया, तो त शब्द का लुक हो जाता है ना, चिणते पद सूत्र द्वारा त शब्द का हो गया लुक। तो अभज ई, लेकिन अतुपधाय सूत्र से दीर्घ कर देना, क्योंकि ये चिण का ई है, चिण है ना, चिण णित प्रत्यय है, तो णित प्रत्यय के उसके परे रहते उपधा को दीर्घ, तो रूप बना लेना अभाजी। अभाजी का मत ऐसा लग रहा है कि वो भागा, लेकिन अभाजी का मतलब है उसके द्वारा तोड़ा गया है, ये इसका मतलब है। और जब ये न लोप देखो विकल्प से होता है, एक बार नहीं होगा तो अभंज चिली और चिण कर देना, अभंज ईत और चिण से परिता शब्द का लोप कर देना, दूसरा रूप बन जाएगा अभंजी। वहां पर नकार का लोप नहीं हुआ, मतलब यकार साक्षात सुनाई दे रहा है, अभंज ये रूप बन जाएगा। इन्होंने दो ही जगह के रूप बनाए हैं, ठीक है, और रूप इन्होंने नहीं बनाए हैं। हम अभी आपको पूरे रूप आपको इसके सुनाएंगे बाकायदा, और कुछों को दिखाएंगे भी सुधा व्याख्याकार के अनुसार। जब तक हम इस अंतिम लव धातु को और देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी इसके दो ही लकार वर्णित कर रखे हैं। एक तो लट लकार का पहला ही रूप दे दिया है लभ्यते, लभ्यते बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब तो मैंने भी नहीं उसे लिखा कि कैसे बनाना है। देखो लव धातु से यक करोगे तो लव या आत्मनिपद का त ले आना, यहाँ पर कोई काम धाम आपको करना नहीं है। अब मिला दीजिए, बस बन गया आपको लभ्यते टितात्म पदानम टेरे से तो कर। ठीक है, तो हलंत धातुओं के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, मिलाते जाओ। और ये अन्यताम हल्पदाय किंगति वाला चक्कर समझ लेना है, जहां पर ये लगता है वो ये यकार यकार जो भी धातु के लोप किए रहना। अब यहाँ पर तो लभ्यते बन गया, लभ्यते लभ्यते लभ्यंते लभ्यसे लभ्यते लभ्यते लभ्य, ऐसे पूरे रूप चल जाएंगे भैया ये। ठीक है, और आगे देखिएगा, अब हम सभी रूपों को आगे चल के बोल देंगे। आगे चल के तो भैया एक सूत्र इन्होंने लगाया है, जैसे आपने लुंग लकार में भंज धातु का अभाजी अभंजी ये दो रूप बनाए थे, यहाँ पर आप किए थे विकल्प से नकार का लोप किए थे। लेकिन लव धातु को लुंग लकार में कुछ और ही विधान है, और मैं इसी की आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूं कि भाव कर्म प्रक्रिया में जो भी आपत्ति आती है, लुंग लकार पर ज्यादा आपत्ति आती है। तीन ही लकार हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है आसमान से कुछ आफत टपकती है, अर्थात जो प्रक्रिया कुछ अलग अलग होती है। बाकी तो लकारों में शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लट लकार में कुछ होगा, या फिर लुट में होगा, और इधर न हुआ तो लुंग लकार में कुछ होगा। ठीक है, कुछ विशेष धातु हैं जिनको होते हैं, वो साधारण कार्य है। इस पूरे भावकर्म प्रक्रिया को पढ़ाते पढ़ाते मैंने यही आपको समझाया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विभाषाश्चिर्णमुलो हो, और सूत्र वृत्ति मिला के अर्थ करना है भैया। ठीक है, वरदाचार्य जी का स्टाइल है ये, क्या वो बार बार नहीं लिखेंगे। सूत्रगार्थ कर लेना, विभाषा अर्थात विकल्प से, इस विभाषा को तो इधर दे दिया है का ऐसे से जोड़ लेना, लभेर नुमागमो वास्यात, लव धातु को नुमागम विकल्प से हो जाता है। परे क्या होना चाहिए? चिण नमल हो, या तो चिण हो परे या नमल हो। और चिण कहाँ मिलेगा? लुंग लकार में मिलेगा ना। हाँ, और लुट लुट में मत ढूंढने लगना, क्योंकि वहां पर इत्यादि सूत्र नहीं लगेगा।
क्योंकि धातु हलंत है और वो अजंत में लगता है, ठीक है। और हलंतों में कुछ लगता है तो उसमें गिना दी गई हैं, उसमें ग्रह, दृश्य, ऐसी धातुएं गिना दी गई जिनमें वो लगता है। वो 3 धातुएं हैं बस। तो चलिए, अलहब चिलीता, और अब आप यहाँ पर कर दीजिए, चलिए को चिण, चलो कर लेते हैं चिण। चिण का ई अलभ चिण, ये चिण इसलिए करना है भैया, विभाषा चिणमलो लगाना है। जब चिण ही ना करोगे तो वो क्या परे मान करके करेगा जो है नुम। अब यहाँ पर कर देते हैं नुम, और नुम बैठता है भैया अंत से परे, तो अ ल, और ला के आ के बाद नुम का ना बैठा दिया है मैंने। ये ना जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है भैया, ये आगम है। तो अलभ ना, और भा को इधर लिख दो, और चिरी के स्थान पर जो चिण की है उसका ई यहाँ पर आ गया, और इता, ऐसी स्थिति हो गई। तो अ ल न भ ईता। अब यहाँ पर क्या करिए, इस भैया तकार को तो हटा देना, ये तकार का तो चिड़ते पधा करके लुक हो जाएगा, हट जाएगा। और इस नकार को कर लेना अनुस्वार, आलम्भाई, और मकार को और उसको परसवर्ण कर देना मकार, तो रूप बन जाएगा अलम्भी का। सत्यम जी समझ में आया? अनुस्वार परसवर्ण करके अलम्भी, भाकार में इकार, क्या चिण का इकार जुड़ जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा? अलम्भी। और जब ये कछु न करो तो चली को चिण करना सीधा सीधा, और तो धाया करके दीर करके, जैसे इधर अभाजी बनाए थे ऐसे इधर अलाभी बना लेना। तो अलम्भी अलाभी, ये 2 रूप यहाँ बन जाएंगे इसके। और बाकी के सभी रूप कैसे बनते हैं देखें भैया, सुधा व्याख्याकार क्या लिखे हैं कुछ। ये कभी कभार कुछ थोड़ा गड़बड़ लिख देते हैं भैया, है इनको हम बहुत पकड़े हैं। और हम ये कहते हैं व्याख्यिका तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन इसमें थोड़ा ये कुछ बात मान लेते से कोई बाद में चेक कर देता, कोई चेक ही नहीं करता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसे चेक कर देता तो कितना छात्रों का उपकार हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात है कि मेरी वीडियो देख करके आगे भविष्य में कोई योद्धा होगा जो इस टीका को सही करेगा और व्यवस्थित रूप में इसे रखेगा, क्योंकि बाबा आदम के जमाने की लिखी टीका में 100 साल से भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसे कोई बहादुर व्यक्ति ही करेगा। तो भैया यहाँ कहाँ थे, अच्छा कहाँ से है, भज धातु से है, हाँ भज से ले लो, क्योंकि भज है और लव है, 2 धातु है। तो भंज धातु कर्मणि लटी लटस्थे सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुक यति की यकी कगते अनिताम हलपदाय किंगति इति न लोपे टेरेत्वे भज्यते इति रूपम। ठीक है, भज्यते बन गया, अनिताम हलपदाया किंगति लगाया है, सही है। अब मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है ना, समय हो गया है, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगा। स्नान न लोपा, अच्छा ये भंजे चिड़ी उसमें बता रहे हैं क्या हुआ है। चलो मैं तो रूप बनाता हूँ कैसे होता है। अभाजी रूप बनाया है, कैसे बनेगा ये? भंज धातु कर्मणि लुंगी भाव कर्मणो इति लुंगस्ते चली लुंगी इति चलो चिण भाव कर्मणो इति चले चिणी अनुबंध लोपे भंजे चिणी इति वा न लोपे, विकल्प से नकार का लोप होगा। और अतुपधाया से वृद्धि है, और चिड़ो लोक से त शब्द का लोप करके, और अभाजी है रूप बना लिएगा, अभाजीति सिद्धम न लोपा भावे अभंजीति रूपम। ठीक है भैया, इसके बाद सीधे लब धातु पर आ गए, बीच कोई रूप दिए नहीं, तो लब धातु का लभ्यते बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर भी ये रूप बनाते बड़ी श्रद्धा भक्ति से हैं, फिर भी बनाया है इन्होंने। भाव कर्मणुत तिंसित सार्वधातुकमिति सार्वधातुक संज्ञायाम, वाह सब लगाते हैं सार्वधातु के यक से यकी, यक का क चला जाएगा, क गते टितात्परम टेरेति टेरेते लभ्यते इति रूपम, लभ्यते बन जाएगा, है ना, हाँ टेरेते लभ्यते इति रूपम। और विभाषा चिरनमलो लगा करके तो नुम धातु करके, और लभिर नुमागमो वास्यात, अलम भी रूप बना रहे हैं। तो कैसे बनाना है पूरा लिख दिया बाकायदा, छात्रों को कोई परेशानी ना हो, यहाँ से आराम से लिख दे। लव धातु ला कर्मणि चा भावी चा कर्म के व्यति कर्मणि लुंग इत्यनेन भूतार्थे लुंगी उंगी गते भाव कर्मणि आत्मनेपदे प्रथम पुरुषिक वचन विवक्षायाम लुंगो वला स्थाने ते तस्मिन् सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुके इति यकी प्राप्ते तम बाधित्वा चली लुंगी थी चिलऊ, अरे पूरी बात लिखते हैं। और चिले से चिति सिचि प्राप्ते तम बाधित्वा चिण भाव कर्मणो इति चिले स्थाने चिणी, और उसमें चरणयो संज्ञायाम, और इकार बचेगा है ना, चरणा की संज्ञा हो जाएगी इसलिए कह रहे हैं।
और लुंग लक्षदाता इति अंगस्य डागमे विवासा चिरणमलो इति चिणी परे लभेर नुमी उमी गते मित्वादंता विवे जाते न से अनुस्वारे परसवर्णीचा अलम भीति रूपम, अलम भी बन जाएगा, ठीक है। अनुमागमा भावे अद्भुतायति वृद्धौ अलाभीति रूपम, ये रूप बन जाएंगे। बाकी रूप कैसे बनेंगे थोड़ा थोड़ा एक एक को देख लेते हैं। हमने इसके लिए भैया स्क्रीनशॉट किया हुआ है अन्य व्याख्याकारों का, तो वो रूप पहले उसके देखते हैं फिर इसके। हाँ, तो भंज धातु के रूप, ठीक है, अभाजी अभंजी और अभंक्षाताम अभक्षता ये है। तो ये तो हैं जी लुंग लकार से, है ना। तो शुरुआत वाले और देख ले क्योंकि इसमें लब धातु के हैं। एक मिनट, इससे थोड़ा पीछे वाला एक स्लाइड और खोल लेते हैं, वहां पर आपको अन्य रूप भी दिख जाएंगे। यहाँ से आ जाओ भंज को, यहाँ से। तो भंज का ये रूप आपने बनाया था भज्यते, तो बाकी सभी रूप ऐसे बना लेने हैं। भज्यते भज्यते भज्यन्ते भज्यसे भज्यते भज्यद्वे भज्ये भज्यावे भज्यामि, ठीक है। उसके बाद लिट लकार है, तो बभंजे बभंजाते बभंजरे बभंजसे बभंजाते बभंजते भंजे भज्ये भंजी में, ठीक है। कह रहे संयोगांत होने से लिटकित नहीं होता है। ओके, लुट धातु लुट है तो भंज में चिणवत नहीं हो सकता, और चोकू से कुत्त वगैरह होकर के ऐसे रूप बनेंगे भैया। भंजता और जकार को कुत्त वगैरह कर लेना, तो भंगता बना लेना। भंगता भंगतारु भंगतारा, भंगता से भंगता सा भंगता दो भंगता भंगता से भंगतास्मय, भंक्षते भंक्षते भंक्षित भंक्षते भंक्ष भंक्षा में लोट है। भज्यताम भज्यताम भज्यंताम भज्य से भज्यता भज्यतम भज्य विद्या विद्यामय, और लंग में अभज्यता भज्यताम भज्यंत भज्यता भज्य विधिलिंग में तो भज्येत भज्यताम भज्यरन भज्यता भज्यता भज्यतम भज्य भज्य इधर भंगशिष्ठा भंक्षियास्ताम भंक्षीरन भंक्षिष्ठा भंक्षियास्ताम भंक्षितो भंक्षी भंक्षी में भंक्षी में, ये रूप बनेंगे। और अब आप आ जाइए लुंग लकार में, जहां पर अभी जो पेज देख रहे थे वो ये था। वहां पर बनेंगे अभाजी अभंजी अभंक्षाताम अभंक्षता इत्यादि रूप बना रहे हैं। लिंग में अभंक्षत अभंक्षताम अभंक्षन। ये अब लभ धातु है तो इसके रूप चलाते हैं थोड़े से। लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते लभ्य से लभ्यते लभ्यद्वे लभ्य लभ्यावै लभ्यामहे, और इधर अतेक लबदेनादिशा लगा करके लेवे लेवाते लेवरे लेवे से लेवाते लेविद्वे लेवे लेवी भय लेवी महे, ये बन जाएगा। लुट में लब्धा लब्धारु लब्धारा लब्धा से लब्धा साथे लब्धा दु लब्धा लब्धा से लब्धास में लुट में लपसते 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 लपसे लपसा में, यहाँ पर खरीचा से चर तो हो गया है ना, ये विशेष कार्य है। और वहां पर जस्त वगैरह हो गया, जसस तत्व धोधा और झलाम झसी लग करके ये लब्धा लब्धारु लब्धारा बने हैं। और लुट में तो खरीचा आपको बता ही दिया। लोट में तो अब कोई ज्यादा प्रक्रिया नहीं। लभ्यताम लभ्यताम लभ्यंताम लभ्यसु लभ्यताम लभ्यामयी, अलभ्यता लभ्यताम लभ्यंता विधिलिंग में लभ्येत लभ्याताम लभ्यरन, आश्रयलिंग में लपशिष्टा लपसी आस्ताम लपसीरन, इस तरीके के रूप होंगे। अब आ जाइए अग्रिम पेज में, और भैया ये अंतिम पेज है। यहाँ पर अब बनेंगे इसके सभी रूप। अलम भी एक तो बनेगा नुम होकर के है, अलम भी, और दूसरा बनेगा अला भी। रूपमाला पूरी देख लीजिएगा। अलम भी अला भी अलपसाताम अलपसता अलब्धा अलपसाताम अलब्ध्वम अलपसी अलपसई अलपसई। भैया कुत्तों का चर्त वगैरह का याद रखना, जैसे तत्व धोधा जहाँ लगना है वो याद रखना। इधर अलपसत अलपसेताम अलपस्यंता, ये सभी के सभी रूप होंगे। मित्रों मुझे आपको आगे भी वो सभी रूप और बताने थे लगभग, लेकिन अब समय हो गया है, हम उन्हें कल बताएंगे आपको। कि अब जो यहाँ पर ये पूरा हो जाता है, जितना लघु सिद्धांत कौमुदी के वरदराचार्य जी ने मूल में दिया वो सब पूरा हो जाता है, लेकिन अनुवाद के लिए हमें कुछ और धातुओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए अब हम 2 वीडियो बनाते हैं बैक टू बैक, ठीक है। उससे हम इसका पूरा प्रयोगात्मक पक्ष भी समझ जाएंगे, और कल हम लगभग और ऐसे 100 धातुओं का शीघ्रता से अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चले समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि। हम सर जी जी, हर हर महादेव।